गुनहगार हूँ, मैं तुझको विसारा गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ, कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया। मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू किया। प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन, प्रेम बिरहा की अग्नि जले रात दिन। इस लगी को बुझाना तेरा काम है, लगी को बुझाना तेरा काम है। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। जय हो हरि बोल, जय हो हरि बोल। एक बार कहिए श्री राधे। तहसील हरिसौर जिला शिवनी में प्रारंभ हो रही है तीसरा वर्ष है इस कथा का। बड़े पुण्यात्मा हैं यहाँ के लोग। छोटा सा गांव जरूर है लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा अनन्य है। दूर दूर से आ रहे समस्त भक्तगण श्रोतागण, आप सभी धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, जो प्रभु की पावन कथा सुनने के लिए आप यहाँ पर आए। जयति भागवतम भवनाशनम, भागवत कथा भय को मिटाने वाली है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, समस्त प्रकार के पापों का विनाश करने वाली है। किसी भी प्रकार से जीव भगवान की शरण में आ जाए, परमात्मा उसका कल्याण निश्चित करते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं विदाय तदे दैते विवेकः। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, गुरु कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, पूर्वजों का जब हमें आशीर्वाद मिलता है, तब हमें भगवान की शरण में आने का और यजमान बनकर के सात दिन कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। सूत जी महाराज जी ने सनकादिक ऋषियों को यह भागवत की कथा सुनाई। सनकादिक सनत कुमारों ने महारानी भक्ति ज्ञान वैराग्य देवऋषि नारद को यह कथा सुनाई। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया और वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी। और जगह जगह पर आज इस कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है। देखो, भगवान की ये कथा नहीं होती तो हम अपनी व्यथा को कैसे मिटा पाते।
भगवान की कथा मनुष्य के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है, परम शांति प्रदान करने वाली है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, चित्त को शांति देने वाली अगर कोई है तो वो भगवान की कथा है। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ये बड़ी दुर्लभ कथा है। देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाती, लेकिन कभी कभी कोई चीज हमको सहज में मिल जाती है तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। बड़ी कठिनाइयों से कोई चीज मिले तो लोग उसको बहुत मूल्यवान समझते हैं। ये वो पारस मणि है जो लोहे को स्पर्श कर दे तो सोना बना देती है। पापी से पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुन ले पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। अभी आप धुंधकारी मोक्ष की कथा सुनेंगे। सभी भक्तगण हाथ जोड़ें। एक श्लोक के साथ हम भगवान श्याम सुंदर की श्रीमद् भागवत की इस पावन कथा के अंदर चल रहे हैं और उसके बाद 7वें दिन इस कथा से निकलेंगे। 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद आनंद के जो स्वरूप है परमानंद, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य क्या है? भगवान शंकर, माँ भगवती जगज्जननी, माँ भवानी अम्बा से कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे किसी राजा ने स्वप्न में देखा कि वो भिखारी बन गया है। भिखारी ने स्वप्न में देखा कि वो राजा बन गया है। और जब दोनों की आंखें खुली तो राजा राजा था, याचक भिक्षुक वही था। बाद में उन्होंने कहा अरे हम तो स्वप्न देख रहे थे। ऐसे ही संसार स्वप्न बनते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, आता है कोई जीव यहाँ, खुशियों के बाजे बजते हैं। जाने का समय जब आता है सब आंखों नीर बहाते हैं। इस झूठे जग के मेले में सब आते हैं सब जाते हैं। अभी मन्यु भी थे वीर बड़े, चक्रव्यूह में जुझ पड़े थे कृष्ण वही उस भूमि पर काल चक्र को ना रोक सके। क्यों? इस काल चक्र के विधान को ईश्वर भी शीश झुकाते हैं। इस झूठे जग के मेले में सब आते हैं सब जाते हैं। ये मिथ्या है, सत्य केवल है कि भगवान की कथाएं हैं, लीलाएं हैं। उनका नाम रूप गुण धाम। दूसरा शब्द लिया स्कंद पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत, अन्य पुराणों से शास्त्रों में कहा गया है कि ये ग्रंथ बड़ा अलौकिक ग्रंथ है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। अलग अलग पुराणों ने भागवत पुराण की महिमा को गाया है। सच्चित धन आनंद के जो स्वरूप है, चित्त आनंद होता है प्रकाश। सारे जगत को जो परमात्मा प्रकाश देता है, चाहे वो सूर्य नारायण के रूप में, चाहे वो चंद्रमा के रूप में, चाहे तारागणों के रूप में, अलग अलग रूपों में परमात्मा जीव के चित्त को शांत करने का प्रयास परमात्मा अलग अलग रूपों में कर देता है। जो उसे जान लेता है, जो उसे पहचान लेता है, उसकी महिमा को जान लेता है, तो वो परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और वो भी उन्हीं की कृपा से जान सकता है। ब्रह्म को जानने वाला
ब्रह्म की कृपा से ही जान सकता है। जो जाने ही देहु जनाही, जानहि तुम्हें तुम्हें है जाए। उसकी कृपा जिस पर हो वही व्यक्ति ब्रह्म को जान सकता है। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद क्या है? अलग अलग प्रकार के भौतिक सुखों को लोग आनंद मानते हैं। घर, संपत्ति, जमीन जायदाद, मकान, वैभव, विवाह इत्यादि बच्चे हो गए, बोले हमने जीवन का सुख प्राप्त कर लिया, ये भौतिक सुख है। परम आनंद एक क्षण भी आप भगवान की शरण में बैठ के प्रभु चिंतन कर लिया, भगवान की शरण में आपने 10 मिनट भी भगवान की कथा सुन ली, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद आपने प्राप्त किया। प्रभु की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, ऋषि मुनियों की दृष्टि से। ये महात्मा, ये साधु जो जंगल में पड़े रहते हैं, तीर्थों में पड़े रहते हैं, क्या जरूरत है इनको बचपन से साधु महात्मा होने की? वो भी चाहते तो वो भी अपना परिवार बसा सकते थे, पत्नी बच्चों का सुख ले सकते थे, संसार के सुख साधन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे इस स्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। यही हमारे साथ सब अपने अपना एक साथ देंगे, जहां तक उनका साथ देने का वहां तक देंगे, पर ईश्वर हमारा सच्चा साथी है। तो आनंद की परिभाषा यही है कि भगवान की कथा का जीवन सबसे बड़ा आनंद है। लाखों करोड़ों की अरबों की संपत्ति कोई कमा के संसार के सुख साधन इकट्ठा करके सोचे कि ये मैंने बहुत सा सुख इकट्ठा कर लिया, नहीं, ये तो हमने भौतिक सुखों को इकट्ठा किया, साधनों को इकट्ठा किया, और साधन इकट्ठा करके हम सुख सोचते हैं कि हम सुख देंगे, लेकिन कुछ समय तक परम सुख की प्राप्ति भगवान की शरण में आने से है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो भगवान की शरण में आ जाता है उनके तीनों प्रकार के तापों को यह कथा दूर करती है। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वैसे तो हर जीव के अंदर दुख है, हर मनुष्य कोई न कोई दुख से दुखी है। अगर हम अपने दुख को याद करें तो ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं जो हमसे ज्यादा दुखी हैं। कभी हमको लगे कि हम ज्यादा दुखी हैं तो दुनिया में देख लेना, और दूसरे का जब हम दुख देखेंगे तो अपना दुख भूल जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बहुत सारे रोग हैं शरीर में, और हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफ होती तो हम लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। तो हर व्यक्ति दुखी है देखा जाए तो, सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जीवन में हर व्यक्ति के दुख रहता है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इतने लोगों में से हम किसी से पूछें आप सुखी हैं तो आप भी कहेंगे महाराज कोई ना कोई दुख तो सभी को है। गोस्वामी जी कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा है महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पैदल चलने वाले से पूछो सुखी हो, साइकिल की इच्छा करेगा, साइकिल वाले से पूछो सुखी हो, मोटरसाइकिल की इच्छा करेगा, उससे पूछो तुम सुखी हो, 4 पहिया की गाड़ी में घूमने की इच्छा रखता है, तब सोचेगा मैं सुखी हो जाऊंगा।
चार पहिया में जो घूम रहा है उससे पूछो आप सुखी हो, तो कहता है नहीं नहीं मैं तो हवाई जहाज में घूमूंगा तभी सुखी होऊंगा। और जिसने हवाई जहाज में घूम लिया उससे पूछा अब तुमने जीवन का सुख प्राप्त कर लिया, तो बोले भगवान के दर्शन और हो जाते तो सुखी हो जाता। वैकुंठ घूम आता। तो ये तृष्णा है, इच्छाएं व्यक्ति की कभी पूरी नहीं होती। आज एक इच्छा पूरी होगी कल दूसरी तैयार हो जाएगी। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता उसे जानिए जाके पास राम नाम धन होए। आपने कितना दान, कितना पुण्य, कितनी भक्ति, कितना पूजन, कितने सत्कर्म किए हैं वो आपके अकाउंट में जमा हो गए। हर बैंक में हर व्यक्ति का कोई ना कोई खाता बैंक में होता है। ऐसे हमारा एक अकाउंट है पाप और पुण्य का। ध्यान से सुनिएगा, पाप रूपी वृक्ष का फल है दुख, पुण्य रूपी वृक्ष का फल है सुख। मनुष्य जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार ही उसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य का ही फल मनुष्य भोगता है किसी भी रूप में। आप उसे माने या न माने, आप कहोगे महाराज जी हमने 80 साल की उम्र में ऐसा कोई पाप नहीं किया फिर भी हम दुखी हैं, तो ये आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का कर्म का फल है। अब आपने प्रारब्ध में क्या किया ये कोई नहीं जानता। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत में कहते हैं जन्म जन्मांतरों के पुण्य का जब फल मिलता है तब उन्हें भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी के चरणों में प्रणाम करके बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट करी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समान प्रभा, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे गुरुदेव आप हमें भगवान की पावन कथा सुनाइए। आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं, जैसे एक सूर्य सारे जगत में छाया हुआ अंधकार को एक सूर्य नष्ट कर देता है, पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष के माध्यम से हम जब भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर छाया हुआ अंधकार भी नष्ट हो जाएगा। हमें प्रभु की पावन कथा सुनाइए। अतः साधु प्रिय सारम समुद्र मनीषया, हमें प्रभु की कथा श्रेयसाम यदि भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधना। कृष्ण प्राप्ति का साधन बताइए कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान मिले तो कैसे मिले। देखो साधुओं के पास जाओ तो कहते हैं संतों का छड़ और अन्न का कड़ व्यक्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में उतना भोजन लेना चाहिए जितना आप खा सकें। और साधु संत महात्मा विद्वानों के पास जाकर दुनिया के प्रपंच नहीं करना चाहिए। पूछना है तो बस भगवान से मिलने की कोई इच्छा जागृत करो। किसी भी प्रकार येन प्रकारेण हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, ये प्रयास करो। सूत जी खुश हो गए शौनकादिक ऋषियों की बातों को सुनकर कि इनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है। कहने लगे हे शौनकादिक ऋषियों, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। वैसे तो हर मनुष्य काल का ग्रास है, काल का भोजन है। आज कोई गया कल कोई और जाएगा, रोज एक न एक जा रहा है, हजारों जाते हजारों आते हैं। ये काल जो है सबको एक न एक दिन भक्षण करेगा। जैसे छोटी तितली आकाश में उड़ने का प्रयास करती है तो पीछे से उछल के किसी मेढक ने उसे पकड़ लिया। मेढक बड़े प्रेम से तितली के रस का स्वादन कर रहा था कि पीछे से सर्प ने आकर के मेढक को पकड़ लिया।
मेढक तितली को नहीं छोड़ता, सर्प मेढक को नहीं छोड़ता, पीछे से मोर ने आकर के सर्प को पकड़ लिया, वो सर्प को नहीं छोड़ता, और पीछे से आकर के एक बहेलिया ने मोर को पकड़ लिया, बहेलिया उसको नहीं छोड़ना चाहता। हर जीव के पीछे काल खड़ा हुआ है, पर मनुष्य भूल जाता है। दो बातों को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, दो बातों को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए और एक भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौत को याद रखेगा मनुष्य तो पाप करने से बचेगा, और भगवान को याद रखेगा तो भगवान के धाम को चला जाएगा। उल्टा नाम जपहि जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप के मरा मरा कह कह के बाल्मीकि जी कितने बड़े ज्ञानी हुए, भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने बाल्मीकि रामायण लिखी। तो भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत, कार्यते ह्यवसः कर्मा गुणैः स्वाभाविककला। एक बार देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के पहुंचे हैं, जहां पर भागवत की कथा गंगा के तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे थे। देवताओं ने जाकर के वहां निवेदन किया कि हे सुखदेव भगवान, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप हमें सुना दीजिए, और राजा परीक्षित को ये अमृत लेके आए हैं समुद्र मंथन से जो हमें मिला, ये उसे पिला दीजिए। परीक्षित की मृत्यु भी नहीं होगी और हमें भागवत कथा सुनने को मिल जाएगी। सुखदेव जी ने यह कह के उन्हें भगा दिया कि तुम लोग कांच का टुकड़ा पकड़ा करके मेरी पारस मणि को लेना चाहते थे। ये श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ पारस मणि है, लोहे को छुआ दिया जाए तो वो सोना बना देती है। तुम अमृत का घड़ा जो कांच का टुकड़ा है वो पकड़ा के मेरी मणि ले जाना चाहते हो, ये नहीं देगा। दूसरी बात, तुम जिज्ञासु बन के आते, भावुक बन के आते। कथा तो दो लोगों के लिए है, ये दो लोगों को ही समझ में आती कथा, एक रसिक और एक भावुक। जैसे किसी को बहुत जोर की प्यास लगी हो, पानी के लिए वो तड़प रहा हो, और पानी पीने से जैसे उसकी प्यास बुझती है, मन को शांति मिलती है, भूखे को भोजन मिल जाए, ऐसे जिज्ञासु रसिक भावुक को ये कथा मिल जाए तो वो भी तृप्त हो जाता है, उसके मन को शांति, चित्त को शांति मिलती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी गंभीर कहानी है इस जिंदगानी की, उम्र ढलती है तो फिर मरघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ब्रह्मा जी ने अपनी विवेक रूपी तराजू पर तौल करके देखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ श्रेष्ठ है। ये साक्षात भगवान कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। यह कह करके एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा क्वाचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तथा देवाञ्जहासः। तुम्हारा अमृत पी करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तुम्हारा अमृत पी के मेरा परीक्षित अमर तो हो सकता है, लेकिन जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना भगवान की कथा सुनकर के मन को चित्त को शांत देने वाली कथा है। अमर होना अलग बात है, मुक्ति पाना अलग बात है। श्रीमद् भागवतानुमुक्ति, आवागमन का चक्कर छूट जाए, प्रभु चरणों में मन लग जाए, अभक्त जान करके कथा के पात्र नहीं है कह करके भगा दिया। तब ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवताओं,
ये साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद्भागवत ग्रंथ जो है, जब भगवान अपनी लीलाओं को समापन करके जाने लगे तो देवता लोग आकाश में खड़े थे कि हमारे लोक में भगवान आएंगे। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और आकाश मंडल पर घूम करके यही श्रीमद्भागवत महापुराण के ग्रंथ में एक एक शब्दों में समाहित हो गई और एक एक शब्द श्रीमद्भागवत का एक एक श्लोक में भगवान कृष्ण राधा समाहित हो गए। वही भागवत कथा के रूप में व्यास की वाणी से निकलते हैं सारे जगत के जीवों का उद्धार करती है ये कथा। सो महाराज बड़ी प्यारी कथा है। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहे थे बड़ी तीव्र गति से। उसी समय सनकादिक ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों भाई जिनका जीवन है भगवान की कथा सुनना, कथा कहना, कथा मात्र ही जीवनम। देवर्षि नारद को देख करके समझ गए कि यार नारद जी तो चिंतित हैं। व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो दर्पण होता है, आईना। तो बोले कि महाराज आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई कष्ट है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्च गमनं तव। किसका ध्यान कथा में है, किसका मन घर में है, हम व्यास से बता सकते हैं। व्यक्ति का चेहरा दर्पण होता है, आईना। व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या मन में है, व्यक्ति का देख के पता चल जाता है कि इनका मन नहीं। एक लोहार बड़े ध्यान से अपने काम में लगा हुआ था। राजा जी लड़के की बारात बड़ी धूमधाम से निकल के गई। किसी ने पूछा कि तो बताओ बारात किस गली से गई? 4 रास्ते हैं, कौन सी गली से बारात गई? बोला मुझे नहीं मालूम, मैं तो ध्यान में था, अपने काम में लगा था। एक आग चित्त। सो महाराज देवर्षि नारद से पूछा कि आपको ऐसी क्या चिंता है? संतों का सबसे बड़ा धन तो भगवान का नाम है, आपका क्या चला गया? तब नारद जी ने बताया, हे सनत कुमार जी, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। ये पृथ्वी को मैंने भगवान की लीला स्थली मान करके मृत्यु लोक में आया, इस भूमंडल पर आया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कलिना धर्म में प्रेरणा धरेयं बाधितादुना, इस कलियुग ने तीर्थों को भी दूषित कर दिया। मैं साधु संतों के आश्रम में गया तो वहां पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। इसके बाद मैं वहां से गृहस्थियों के यहाँ गया, तरुणी प्रभुता गे श्यालो बुद्धिदायकः कन्या पुत्रणयोः दंपति नाम चकलकिनम। बेटा बेटी के विवाह के पहले सौदे होते हैं, शादी होने के बाद पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, उनके घर में कलह होती है। घर में बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं, साले साहब आकर के सलाह देते हैं। अलग अलग प्रकार से नारद जी घरों में जाकर देखे, मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन धाम में गए। वहां पर एक स्त्री को देखा जिसके पीछे बहुत सी दासियां स्त्रियां खड़ी हुई थी। कोई उनको पंखा हिला रही थी, कोई माथे से पसीना पोंछ रही थी, कोई उनके चरण दबा रही थी। उस बड़ी सुंदर स्त्री की गोद में 2 बालक पड़े हुए थे जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, और माँ दोनों बच्चों के सिर को सहला रही थी और उनको उठाने का प्रयास कर रही थी। तो देवर्षि नारद ने बताया, है सनत कुमार जी, मेरे मन में इच्छा हुई कि जाके मैं पूछूं कि इस माँ को कष्ट क्या है, लेकिन मैंने सोचा मैं तो साधु हूँ और साधुओं का स्त्रियों के बीच में क्या काम। तो मैं वहीं से जाने लगा। तभी उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य
सर्वभाग्यहरं परम। हे साधु महाराज, मेरी पीड़ा का हरण कर लो, मेरे थोड़ा सा कष्ट, मेरी मन की चिंता दूर कर जाओ बाबा। मैंने जाके पूछा, माँ कौन हो तुम, तुम्हें क्या कष्ट है? तो उस माँ ने बताया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौमि तनियोमतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे निजर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से मैं आई। जैसे श्री धाम वृंदावन में आई तो यहाँ पर मैं जवान रह गई, पर मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। कालयोगे निजर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से। देखो, पहले 80 साल के लोग होते थे तब किसी के बाल सफेद होते थे। 60 साल का कोई हो जाए तब आंखों में कहीं चश्मा लगता था। लोगों की कमर झुकती थी, दांत टूटते थे। आज 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, बाल सफेद होने लगे। बीमारी ऐसी ऐसी लग जाती जो बूढ़े बूढ़ों को होती थी। दिल के ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन हम बूढ़े लोगों का सुना, आज बच्चों के हो जाते थे। ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति महारानी रोने लगी, मेरे दुख का निवारण करिए महाराज। तब नारद जी ने कहा, मां चिंता न करो। तो देवऋषि नारद ने बहुत से प्रयास किए, लेकिन वो बच्चों की मूर्छा नहीं खुली ज्ञान वैराग्य की। तब बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछा तो सबने सोचा कि इतना बड़ा ज्ञानी नारद इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है तो हम क्या दे पाएंगे। तब नारद जी बद्रीनाथ धाम की ओर आए। सत्कर्म करने की प्रेरणा नारद जी को मिली, सत्कर्म करो। लेकिन वो सत्कर्म क्या है? वेद, उपनिषद, गीता सब कुछ सुना दिया था नारद जी ने। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञासुतो दहि श्रीमद्भागवतालापा सतो गीता आप श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। इससे महारानी भक्ति के मन का संताप दूर हो जाएगा, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। बोले महाराज जी, मैंने वेद, उपनिषद, भगवद गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र सुना दिया, परंतु उनकी मूर्छा नहीं खुली। अब भागवत से क्या होगा? तो कहा, देखो नारद जी, सनत कुमारों ने समझाया कि जैसे दूध से बनता है दही, और दही से बनता है मक्खन, मक्खन से बनता है घी, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझना। आपको चाय पीनी है तो आपको दूध की जरूरत है। आप कहोगे नहीं कि दूध ही से तो घी बना है, घी की चाय पी ले तो कैसे पियोगे? दही की चाय कैसे पियोगे? बना तो दूध ही से है, एक ही चीज से उत्पत्ति हुई है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ऐसे ही वेदों का वेद, उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र सब कुछ बने हैं गीता, भगवद गीता आदि ग्रंथों से। लेकिन जो भागवत रूपी फल है, ये वेद रूपी वृक्ष का फल है, जो इसका आनंद है वो कह नहीं सकते। बात समझ में आई नारद जी को। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तू तटमानंदना। केवल 10 मिनट की कथा। गंगा जी के तट पर एक आनंद नाम के तट पर सुंदर व्यास मंच बनाया। बड़े भाई सनत जी कथा में सुनाने के लिए बैठ गए। सनत कुमार जी और महारानी भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां पर आए। देवऋषि नारद भी आसन लगाकर बैठ गए। बड़ी सुंदर प्रारंभ हुई भागवत की कथा। तो कथा के प्रारंभ में ही नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज हमें मालूम है कि कथा के बीच में बोलना अपराध है। कथा के बीच में जोर जोर से आवाज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपसे पहले प्रश्न कर लेते हैं, एक बात बताइए, ये भागवत कथा किन किन जीवों का उद्धार करती है?
पुण्यात्मा व्यक्ति है, उसने पुण्य किया, भक्ति करी, सत्कर्म किया, उसका उद्धार तो हो जाएगा। क्या कोई पापी का भी उद्धार हुआ है? कोई दुरात्मा पापात्मा व्यक्ति जिसने जाने अनजाने में पाप कर लिया और वो भगवान की शरण में आ जाए तो क्या उसका उद्धार हो जाता है? बोले हाँ नारद, ऐसा हुआ है। तुंगभद्राते पूर्वं भूतपत्तनमुद्गमं यत्र वर्वाणो धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। उसमें एक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। महाराज आत्मदेव की पत्नी थी जिसका नाम धुंधली था। धुंधली का मतलब जैसे शीशा में कोई धूल लग गई हो, जब तक उसको साफ न किया जाए तो चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। धुंधली को बहुत समझाते थे महाराज आत्मदेव मंद बुद्धि की। भगवान धन दौलत संपत्ति आपको भले ही कम दे दे, चल जाएगा, पर जीवन साथी हमारा अच्छा होना चाहिए। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी पत्नी जिनके पति एक दूसरे के विचार मिलते हों। नहीं तो पति आम कहता है तो पत्नी इमली बताती है। बड़ी परेशानी होती है। जब तक गाड़ी के दोनों पहिया एक से नहीं होंगे, गाड़ी सीधी चलेगी कैसे? पंडित जी तो बड़े सदाचारी हैं, दान पुण्य भक्ति पूजन बहुत सुंदर भजन करने वाले हैं, लेकिन उनके विपरीत स्वभाव की है पत्नी धुंधली। संतान है नहीं, घर में एक गैया है वो भी बांझ। महारानी तुलसी को जल देते हैं वो भी सूख जाती है। आत्मदेव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन कभी कभी ज्ञानी विवेकी पुरुष भी जब किसी का संग करता है तो संग का रंग चढ़ जाता है। लाली मेरे लाली जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। एक पड़ोसी ने आके कहा महाराज जी आप अपनी पूजन पाठ करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, क्या आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं हुआ? अरे कम से कम एक पुत्र ही दे देता, एक बेटी दे देता आपको, तो कम से कम आप उसका मुंह देख के मरते, आपके मरने के बाद आपकी चिता को अग्नि देता तो आपका उद्धार होता। आप ही सुनाते हैं कि बिना पुत्र का उद्धार नहीं होता। इतना बड़ा ज्ञानी आत्मदेव रोने लगा। मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, पर भगवान मुझे बेटा नहीं दे सकते। चला गया गंगा किनारे, आत्महत्या करने का विचार मन में लाया। भगवान को दया आ गई। एक संग के कारण एक पड़ोसी के कहने पर अपने प्राण त्यागने चला गया। साधु का रूप धारण करके आए। प्रभु ने कहा हे ब्राह्मण उठो, रोते क्यों हो? शृणु विप्रमया तेया प्रारब्धं विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण रो नहीं, और तुम्हारे रोने का कारण क्या है मैं जानता हूँ। तुम पुत्री की इच्छा लेके आए हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि तुम्हें 7 जन्मों तक तुम्हारे द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। आत्मदेव बोले हम कम दुखी थे जो आओ और दुखी करने आ गया? क्या हमारा दुख कम था जो ये बताने और आ गया? रोने लगे। मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोन्नति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण तू बड़ा ज्ञानी है, विवेकी पुरुष है, किसकी बात में आके तू प्राण त्याग रहा है? ये जीवन ऐसे नहीं मिलता। बहुत समझाया। बोले नहीं महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आशीर्वाद दो, कम से कम एक पुत्र का मुंह देख के मैं मरूं। नहीं माना ब्राह्मण बोला मैं मर जाऊंगा अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया। एक झोली से फल निकाल करके आशीर्वाद रूप में दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान की जो इच्छा हो।
जैसे भगवान शंकर ने कहा जब महारानी सती नहीं मानी, भगवान के समझाने पर भी नहीं मानी। जय सच्चिदानंद जग पावन भगवान कहते हैं देवी ये वही परमात्मा है, वही राम है जिनकी कथा हम अभी गुंबद ऋषि के यहाँ सुन के आए हैं। भगवान शंकर ने समझाया पर फिर भी महारानी सती नहीं मानी। संदेह हो गया, सीता का रूप धारण करके परीक्षा लेने गई और बाद में फिर अपने झूठ बोल दिया भगवान से, तो देह त्यागना पड़ा। बड़ी सुंदर सती चरित्र की कथा सुनाएंगे। साक्षात जगत का पिता, सारे जगत का देवों का देव महादेव, उसने भी समझाया तो नहीं मानी। आज भगवान खुद समझा रहे हैं साधु रूप में, फिर भी मानने को तैयार नहीं। फल लेकर के दे दिया, जाओ हुई ऐसी जो राम ने चिरा था, प्रभु की जो इच्छा हो ले जा खिला देना। ब्राह्मण प्रसन्न होके आया, पत्नी को वो फल दिया, कहा देवी इस फल को खा लेना, भगवान की इच्छा हुई तो हमारे घर जरूर पुत्र होगा। साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण चले गए दूसरे कार्यों के लिए। पत्नी ने अपने पड़ोसन को बुला के पूछा, बहन संतान को जन्म देने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? अरे बोले बहन क्यों ऐसा समझती है धुंधली, कई बार तो माँ की मृत्यु हो जाती है, 9 माह गर्भ में बच्चे को रखना बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। कभी कभी बच्चा पेट में उल्टा सुल्टा भी हो जाता है। कई बार माँ को बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। कई बार बच्चे को जन्म देने से पूर्व ही माँ की मृत्यु तक हो जाती है। इन बातों को सुन के धुंधली घबरा गई, बोली कि ये सब मुझसे नहीं होगा, कहीं मैं गर्भ से हो गई, मेरे पैर भारी हो जाएंगे, कहीं मेरी नंद आकर के घर का सामान ले जाएगी तो मैं देख तक नहीं पाऊंगी, खाट में सो रही हूँ, कहीं घर में आग लग गई रात में तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। धन के प्रति बड़ा प्रेम था, शरीर से ज्यादा प्रेम था, आसक्ति थी। तो इसने मन में विचार किया कि ये सब मुझसे नहीं होगा। इसकी बहन से इसने वार्तालाप किया और बहन से वार्तालाप करने के बाद कहा बहन तुम्हारा जो भी पुत्र हो बेटी हो मुझे दे देना, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है और मैंने तुम्हारे जीजा जी से बोल दिया कि मैंने वो फल खा लिया है, परंतु वो फल मैंने इस गाय को खिला दिया जो कई वर्षों से बांझ है। देखती हूँ इन साधु महात्माओं के फलों में कुछ होता भी है या नहीं। सो महाराज इसकी बहन ने कह दिया ठीक है, मेरी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे घर में रहे तुम्हारे घर में रहे कोई बात नहीं। सो महाराज कुछ समय बाद 2 पुत्रों का जन्म हुआ। कियत काले तौ जातो तरणो तनया बहु गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। बहन का बेटा जो धुंधली ने ले लिया उसका नाम उसने धुंधुकारी रखा। गौ माता ने जिस बालक को जन्म दिया आत्मदेव जी ने उस बालक का नाम गौकर्ण रखा, जिसके कान गैया के समान थे, शरीर मनुष्य का था। गौकर्ण जी हुए विख्यात और धुंधुकारी हुआ कुख्यात। एक ने नाम कमाया, एक ने नाम डुबाया, एक ने नाम ऊंचा किया, एक ने नाम बदनाम किया। सो महाराज छोटे छोटे बच्चों को ले जाता था, कुआं में ढकेल देता था, मार के भाग आता था, बड़ा उदंडी हुआ। स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, वहीं से भाग जाता था पुस्तक फेंक करके। गौकर्ण जी ने शिक्षा अध्ययन की, संस्कार के बहुत सुंदर होनहार बिरबान की लखत चीखने पात। वृक्ष के पत्ते बता देते हैं कि इसमें फल कैसे आएंगे, छोटे छोटे से बच्चों में लक्षण दिख जाते हैं। सो पिता ने समझाया, पिता को उल्टा डांट लगा दिया और कहते हैं एक दिन रो रहे थे महाराज आत्मदेव, गौकर्ण जी ने आकर के बड़ी सुंदर और अपने पिता को समझाया। देस्तिमांस रुद्रे भीमतिं त्यजत्वं जायासु सादिषु सदा ममतामिमुच्च
पश्यामि समजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, हाड़ मांस का पुतला है मनुष्य का शरीर, मलमूत्र का भांड है, अस्थि मांस पिंजर से रक्त मांस मज्जा शुक्र आदि से भरा हुआ ये शरीर है। इसकी दुर्गति यही होती है कि जला दोगे तो राख बन जाएगा, मिट्टी में गाड़ दोगे मिट्टी में मिल जाएगा। माटी कहे कुम्हार से तू का रूप है मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूप दूंगी तोय। मिट्टी का घर बनाते हैं, बाद में मिट्टी में ही मिल जाता है। मनुष्य भी 5 तत्वों से जन्म लेता है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। उपदेश किया पिताजी घर में रहने का समय नहीं, समय रहते आप अपना कल्याण कर लीजिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का जो भगवान का हृदय है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और आत्मदेव जी ने अपना कल्याण किया। महारानी धूंधली से धन मांगने लगा धुंधुकारी, जब माँ ने देने से मना किया तो खोलती लकड़ी माँ के मुंह में डाली, बहुत माँ को मारा। पढ़ी लिखी नहीं थी धूंधली, सूखे कुआं में छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। पिता माता का उद्धार करके गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। 5 वैश्याओं को उसने घर में रख लिया। 5 वैश्याओं ने धन लेकर के शराब पिला करके और एक खोलते अंगार इसके मुंह में डाल करके और इसको मार डाला। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसी के अंदर इसको फेंक करके मार दिया। शराब के नशे में से कुछ पता नहीं चला। काम और मद में इतना, लोभ में इतना लीन हो गया था कि इसे अपने जीवन का अस्तित्व ही पता नहीं चला, मैं कहाँ जा रहा। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। गोस्वामी जी कहते हैं तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी अच्छी लगती है, लोभी को धन अच्छा लगता है, ऐसे प्रभु मुझे आप अच्छी लगे। इतना प्रेम मुझे आपसे हो जाए। जितना लोग परिवार रिश्ते नातेदार भाई भाई सबसे करते, संपत्ति से करते, इतना प्रेम भी अगर कोई भगवान से करे कल्याण हो जाता है। महारानी धुंधली जब मर गई, धुंधुकारी मर गया, प्रेत बन गया, पूरे गांव के लोगों को सताने लगा। इनके भाई को जानकारी दी गई गौकर्ण जी को, रोने लगे गौकर्ण जी, जैसा भी था मेरा भाई था, भले एक मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, गया जी पिंडदान करे अपने भाई की मुक्ति के लिए, लेकिन ये मुक्त नहीं हुआ। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके लौटे, अपने पुराने भवन को देख के रोने लगे, अपनी माँ अपने पिता को याद करके रोने लगे, अपने बचपन को याद करके रोने लगे। उत्तम नगर में सो रहे थे तुंगभद्रा नदी के किनारे, तभी ये प्रेत बना हुआ धुंधुकारी एक भैंसा के रूप में आया सामने। थोड़ी देर बाद वो सिंह का रूप ले लेता है, छोटा सा चूहा बन जाता है, अलग अलग रूपों में दिखता है। ऐसी आत्माएं कई रूप धारण करके भटकती हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, या जिनको कोई मार देता है छुप करके, चोरी से, जहर दे करके, अलग अलग प्रकार से रोने लगा। महाराज समझ गए गौकर्ण जी विद्वान थे, हाथ में गंगा जी जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ करके छोड़ा, कौन हो मेरे सामने आओ, आवाज आई, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामता स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं हूँ आपका भाई धुंधुकारी। रोने लगे। गौकर्ण बोले धुंधुकारी तू प्रेत योनि में पड़ा है। भैया ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने बहुत बुरे कर्म किया भैया, मैं बहुत बुरा हूँ, और उसी कर्म के कारण मैं प्रेत बन गया। प्रेत का रूप कैसा होता है, सुई के नोक के बराबर मुंह होगा, पानी है लेकिन पी नहीं सकता, वृक्ष में फल लगे खा नहीं सकता, सब कुछ है पर ग्रहण नहीं कर सकता, तड़पता है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। गोस्वामी जी ने मीरा जी को कहा था
जिस घर से, जिस परिवार से आपको परेशानी हो, वो घर परिवार छोड़ दो, संसार मत छोड़ो। घर परिवार रिश्ते नातेदारों को छोड़ के दुनिया में चले जाओ, बहुत बड़ी दुनिया है, पर अपने आत्महत्या नहीं करना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। सो महाराज धुंधुकारी की मुक्ति के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करी गौकर्ण जी ने। इति सूर्य वचः सर्वं धर्म रूपम तु विश्रुतम श्रीमद्भागवतानुमुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गौकर्ण जी, आप भागवत की कथा कराइए, आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। जैसे हम लोग सुबह आए, इस ग्राम के चटुआ के लोगों ने सुंदर व्यास मंच तैयार करवा दिया। कई लोग सोच रहे थे कब कथा होगी, महाराज जी तो आए नहीं, अभी तक संगीत वाले भैया नहीं आए, साउंड वाले नहीं आए। भगवान की कृपा से पहला दिन था, एक घड़ी आधी में बुनियाद भगवान की कथा हो गई। सब परमात्मा पूरा करते हैं। तुंगभद्रा के लोगों ने जल्दी जल्दी व्यास मंच बनाया, तैयारियां करी, गौकर्ण जी बैठ गए। धुंधुकारी की आत्मा को बुलाया गया। 7 गांठ के बांस में धुंधुकारी को बैठा करके भागवत की कथा सुनाई। प्रथम दिवस की कथा से पहली ग्रंथि, दूसरे दिवस की कथा से दूसरी ग्रंथि, सप्त दिवस की कथा से 7 ग्रंथियां फट गईं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुन के धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके और सुंदर विमान पर बैठ करके अपने भाई से हाथ जोड़ के कहता है, भैया गौकर्ण जी, आपकी भागवत कथा से आज मुझे मुक्ति मिल गई। मैं सुंदर रूप धारण करके भगवान के धाम को जा रहा हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। बड़ी सुंदर महिमा भागवत कथा की। बस 2 मिनट में बड़ी सुंदर बात पूछी सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से, और नारद जी ने सनत कुमारों से कि गुरुदेव ये तो बताइए, हमने तो बिना विधि की भागवत कथा सुनने बैठ गए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने की विधि क्या है संक्षिप्त से बताया। भागवत कथा सुनना हो तो पहले अपने गुरुजी से, जिनसे आपको भागवत कथा सुननी है, उनसे सुंदर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। घर में कथा करा रहे हैं तो मुहूर्त निकलवाएं। सार्वजनिक कथा है तो विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सभी की कथा है। सुंदर समय देख करके जब प्रभु की कथा सुनने का मन जगे तभी कथा सुनने बैठ जाओ। और महाराज जहाँ तक कार्तिक का महीना, अघन का महीना, माघ का, फाल्गुन का, वैशाख का, ज्येष्ठ का, सारे महीने श्रेष्ठ महीने। वैसे तो हर दिन, हर नक्षत्र, हर घड़ी, हर पल सब भगवान के द्वारा ही बनाई गई है। देखो जब राम जी का जन्म का समय आया तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल योग लगन ग्रह बार तिथि सब उनके अनुकूल हो जाते हैं। भगवान आ गए। अब ये तो उनकी कथा है, अपने आप सब कृपा करते हैं भगवान। तो सुंदर व्यासपीठ मंच बनाना चाहिए, जहाँ व्यास गद्दी पर व्यास आराम से बैठ कर भगवान की कथा सुना सके। ऐसी जगह बैठ कर कथा सुनो जहाँ से हमें भगवान की कथा ग्रंथ का दर्शन होता रहे, और शांति पूर्वक कथा सुनने से कथा का पूर्ण फल मिलता है। 3, 5, 7, 9, 11 जितनी आपकी सामर्थ्य है ऐसे ब्राह्मणों का वर्ण करके पूजन के लिए एक श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करें, एक द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि आदि विघ्न किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए, सब कार्य मंगल हो, इसके लिए ब्राह्मणों से याचना करना चाहिए। सुंदर सुंदर संगीत का देखो 2 परंपरा हैं, एक नारद परंपरा, एक व्यास परंपरा। व्यास जी ने श्लोकों को लिख दिया, लेकिन नारद जी ने उन्हीं श्लोकों को गा करके और भगवान की कथा कही। तो भगवान की कथा वही है, चाहे बिना संगीत की कथा करेंगे तो भी वही फल देगी, और संगीत में कथा करेंगे तो वही फल देगी। बस कहला ये है, ये कहने प्रकार किसी भी प्रकार से जीव का मन भगवान के चरणों में लगे। संगीत में कथा होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, और उनका मन भगवान में लगा रहता है। तो ये कथा लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए और संगीत में कथा रखी जाती है। तो सुंदर सुंदर संगीत में कथा प्रभु का आनंद लेना चाहिए। जहाँ तक हो यजमान को एक समय भोजन करना चाहिए, एक समय फलाहार करें, एक समय सायंकाल में भोजन करें अगर शक्ति है तो।
कोई बीमारी है, शरीर में कोई रोग है, फिर भी भगवान की कथा सुनना है यजमान बनकर, तो पूजन के बाद प्रसाद पा सकते हैं। करपात्री जी महाराज दलिया खाते थे, कथा सुनाते थे। डोंगरे जी महाराज खिचड़ी खाते थे, कथा सुनाते थे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बकता हैं तो हम लोगों को अब फलाहार में तो वैसे फल और दूध आता है। आजकल तो फलाहार के नाम से लोग साबूदाना की खिचड़ी, फिर फल्ली, इतनी गलिष्ठ चीजें होती हैं। अभी मैं कथा करने यहाँ आज आया हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हमारा शिव महापुराण की कथा आपके घनसौर क्षेत्र ईश्वरपुर में पूरी हुई। उसके पहले नरसिंहपुर जिले में ग्राम सनगापुर में कथा चल रही थी। उसके पहले हमारे गोटे गांव में कथा चल रही थी। और यहाँ की कथा के बाद बार बालाघाट जाना है कथा करने। अब हम लोग साबूदाना की खिचड़ी खा खा कैसे कथा कर पाएंगे? तो हम लोगों को जो सुलभ होता है, स्वल्प आहार जैसा थोड़ा सा लेकर के, जैसा हमको अच्छा लगता है कथा कहते हैं। तो श्रोता को चाहिए, यजमान को चाहिए, जिसमें उसकी सुविधा हो वो करे। इतना अधिक नहीं खाना चाहिए जिससे आलस आए, आंखों में नींद आए, बार बार जम्हाई आए। इसलिए मना किया है भोजन। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं करोगे तो भोजन से बढ़ के शरीर में ताकत देने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कितने जूस पी जाओ, कितने फल फूल खा लो, पर जो अन्न है वो भगवान का ही रूप है। सिर्फ आलस्य के लिए भोजन मना किया है। भोजनम तु वरमन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। दूसरी बात, 7 दिन तक जिस गांव में कथा हो रही है, जो लोग कथा करा रहे हैं, चाहे यजमान हो चाहे कार्यकर्तागण हो, हमारे यहाँ आए हुए हर व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। आया हुआ अतिथि भगवान का रूप है, ये मान करके उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। चाहे वो आचार्य ब्राह्मण हो, संगीत वाले भैया हो, जो कोई भी हो। और ब्राह्मण आचार्य, संगीतज्ञ एवं वक्ता, इनको भी चाहिए जो भगवान की कथा करा रहे हैं, हमें यहाँ तक लेके आए हैं, उन्हें हम अपना मान करके उनमें उनका सहयोग करें। और दोनों एक दूसरे का जब सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये कथा पूरी होगी। तो सभी को इस कथा को पूरा कराना है। ये केवल ग्राम चटुआ बाबा की कथा नहीं, हर उस भक्त की कथा है। देखो, राम तो सबरी के भी थे, राम केवट के भी थे, राम निषाद राज गुह के भी थे, सुग्रीव के भी राम थे, हनुमान जी के भी राम थे। कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई भील था, लेकिन राम तो सबके हैं। घट घट में राम समाये हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भागवत कथा किसी एक की है, हर वो जीव की कथा है जिनका संबंध भगवान से है, जो भगवान को मानते हैं, जो आस्तिक हैं, किसी भी प्रकार से जो भगवान पर आस्था रखते हैं, भगवान सबके हैं, उन सबकी कथा है और सभी को पूरी कर दी। ये ध्यान रखना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बीच बीच में भजन गाना चाहिए, ताली बजाना चाहिए, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव ऐसा मनाना चाहिए जैसे हमारे घर में बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, बिटिया की शादी कर रहे हैं, ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। भगवान को प्रसन्नता होती है। हर उत्सव को भगवान से जोड़ करके और प्रेम पूर्वक मनाना चाहिए। जहाँ तक हो यजमान को जमीन में हो सके तो शयन करें, या लकड़ी का कोई पलंग तक तो उसमें शयन करें। यजमान 7 दिन तक नाखून आदि न काटें, दाढ़ी बाल न बनवाएं। यजमान 7 दिन तक नियम संयम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का जाप करें, उनका नाम लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है भगवान की ये कथा। इस कथा की महिमा को सुन करके प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे और नारद जी वीणा बजाने लगे, कीर्तन कराने लगे हैं। सनत कुमार जी इंद्र मृदंग बजाने लगे और सभी लोग नाचने गाने लगे। खड़े हो जाएं आप लोग। प्रहलाद ताल तारे तरल गति दया उद्धवा धारी वीणाधारी सुरसि स्वर कुशल दया राग करतार जनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुखरा कीर्तने ते कुमारा
यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। कल 2 बजे से 5 बजे तक हम लोग कथा का आनंद लेंगे। 5 साढ़े 5 बजे कथा विराम कर देंगे, क्योंकि आज पहला दिन था तो थोड़ा विलंब से कथा चालू हो पाई थी। कलश यात्रा हुई, बहुत सी माताएं बहनें कलश यात्रा में गई। किसी यात्रा में जाओ न जाओ, पर भगवान की कोई शोभा यात्रा हो और मनुष्य की अंतिम यात्रा, इनमें जरूर जाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। आज पहला दिन था, इसलिए समय हो गया। कल सुबह 8 बजे से लेकर के 10:30 11 बजे तक पूजन पाठ और यहाँ देवी देवताओं का पूजन होगा। जबलपुर से पधारे हमारे भाई हिमेश राज भजन सिंगर, उनका पूरा ग्रुप सुंदर सुंदर भजन आपको सुनाएंगे। झांकी भी यहाँ पर आपको सुंदर भगवान की दिखाई जाएगी कलाकारों के द्वारा। तो कल से सुंदर सुंदर झांकियों का दर्शन भी होगा। और आइए प्रेम से प्रभु की आरती करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण प्यार से कहिए श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भगवान की आरती करेंगे। एक आरती यजमान जी ले लें, बाकी आरती सभी भक्तगण वहीं खड़े रहे, पास से करें, जिसमें कि आप लोग सब दिखते रहे। और हरि ओम चंद्रमा जो जायता श्रद्धया दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आइए मेरी मेरी तालियों के द्वारा भगवान की आरती कर रहे हैं। मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो हरो जान दो भगवान,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे करनी है मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करनी है। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको अब संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद तुझे गान करे तेरे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी अतान। भक्त तेरी बात करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास है मेरी गाय आरती हो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उठाइए दोनों हाथ ऐसे से जो पंडाल के अंदर ऐसे मिला लिया और ताली के साथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम उज्ज्वलधारा सदावनंदमे ज्ञानविद्येमहं भवामि दशम नमामि। मदारमाला कुशालधारी कपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तमेव माला पिता तमेव तमेव बन्धो तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं तमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं पादेवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरि ओम जय जय श्री आत्मादेव वंदनम दैवादेव वंदनम। हरि ओम जगने जगमय जय देवाय स्थान धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे नारायणपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सेवन्तिकां कुलचम्पकपट्टाब्जे पुण्डागजातकरवील रसाल पुष्पै बिल्लो प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूज्यां जगदीश्वर मे प्रसीदे नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाग्रहणं परमेश्वर सुमनि सुगन्धित सुमन सह सुमनि सुगन्धि सुभा पुष्पाञ्जलि अर्पणो मेरी माँ बिहारी करो स्वीकार पुष्पांजलि समर्पयामि बोलिए माँ बिहारी लाल की जय जय गणेश भगवान की जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय बोले बोले बिहारी लाल की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो सब सनातन धर्म की जय हो नगर ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो अपनी अपनी माता की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर श्री राम